नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 25 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुजफ्फरनगर में 8 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज मदरसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के सभी स्कूल कॉलेज और मदरसे 8 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS की तरफ से आदेश जारी किया गया है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों और मदरसा बोर्ड संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर बंद कर रखा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। यहाँ किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। आनंदपाल एनकाउंटर में पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 5 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। SCJM CBI कोर्ट ने तत्कालीन चूरू SP राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल SP विद्या प्रकाश चौधरी, DSP सूर्यवीर सिंह राठौड़, RSC हेड कांस्टेबल कैलाश के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में SOG ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। कांवड़ रूट पर मीट शॉप बंद कराने के फैसले को चुनौती। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का विवाद थमा ही था कि अब इससे जुड़ा एक नया मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित मांस की दुकानों को बंद करने के वाराणसी नगर निगम के आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नगर निगम ने जारी आदेश में कहा कि कांवड़ियों को परेशानी न हो, इसलिए कांवड़ रूट की मांस की दुकानों को बंद करवा दिया जाए। ऐसे रूट में करीब 100 दुकानें पड़ती हैं। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा। विधानसभा से विधेयक पास। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। भारत को मिली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। भारत को इस बार पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप मेजबानी मिली है। इसका आयोजन हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन ने बीते साल बीड बिलिंग में संपन्न पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप और पैराग्लाइडिंग क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप के सफल आयोजन को देखते हुए यहां वर्ल्ड कप कराने को हरी झंडी दी है। नेपाल में प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन M शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल। भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बड़ी जीत हासिल की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। ये डील ऐसे समय में फाइनल हुई है जब पिछले ही महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थीं। भारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन भी इस बंदरगाह पर अपनी नजर बनाए हुए था। मोंगला बंदरगाह चिटगोंग बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत के पास होगी।
भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम के बाद अब जैन समाज का दावा। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम समाज के बाद अब जैन समाज ने भी दावा किया है। जैन समाज ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समाज को तीसरी पार्टी के रूप में शामिल करने की अपील की है। याचिका में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जैन समाज का पक्ष भी सुने, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम में जो मूर्ति है वह जैन धर्म की देवी अंबिका की है, वाग्देवी सरस्वती की नहीं। भोजशाला में ASI के वैज्ञानिक सर्वे में भी बहुत सी मूर्तियां निकली हैं, वह भी जैन धर्म से संबंधित हैं। टैक्स घटने के बाद सोना 4000 तक सस्ता हुआ। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद से 2 दिन में सोना 4000 रुपए और चांदी 3600 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में ये गिरावट आई है। बजट के अगले दिन सोना 408 रुपए गिरकर 69,194 रुपए पर आ गया है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कोवुत इलाके में बुधवार सुबह सेना आतंकियों के बीच गोलीबारी में एक और जवान शहीद हो गया है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दिलावर सिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। इससे पहले मंगलवार को पुंछ में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हुए थे। कमला हैरिस के लिए तमिलनाडु के गांव में पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। इस बीच कमला के ननिहाल तमिलनाडु का थुलसेंद्रपुरम गांव उनके समर्थन में लगे पोस्टरों से पटा हुआ है। कमला हैरिस के नाना PV गोपालन इसी गांव के रहने वाले थे। गांव के दरवाजे पर ही एक मंदिर के बाहर कमला हैरिस की तस्वीर के साथ एक बैनर लगा है। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटते से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, जो अमेरिका में वोटिंग के दिन तक जारी रहेगी। हिंसा पर ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को ऐतराज। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार की देर रात आपत्ति जताई। ममता ने 21 जुलाई को TMC की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वे पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। ममता ने अपने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दिया था। ममता के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की काफी गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। भारत विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने मंगलवार को नेपाल को 82 रन के अंतर से हराया। ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।